अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरी कंडीशन कभी ठीक होती है और कभी ठीक नहीं होती है, और इस हालत में बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनती है। सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो में ठीक से आप लोगों को सही चीज़ें समझा सकूँ। लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखा करें। और कहते हैं कि इस कंडीशन में दुआ भी बहुत ज़्यादा कबूल होती है। तो मेरी यही दुआ है कि जिन लोगों के पास औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें अपने ख़जाने से औलाद की नेमत अता करे। और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है, तो इसलिए सपोर्ट और मोटिवेट लाजमी किया करें, ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे खुशी हो और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस ला सकूँ और आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो है हमल के दौरान पेट में दर्द होना। जब भी हम पेट में दर्द की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ बातें दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि पेट के किस हिस्से में दर्द हो रही है, किस तरह की पेन हो रही है और आपकी प्रेगनेंसी के कौन से मरहले में ये दर्द हो रही है। हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। दर्द में दो तरह की दर्द के बारे में हम बात करते हैं हमल के दौरान। एक होती है एब्डोमिनल पेन और दूसरी होती है वजाइनल पेन। दोनों तरह की जो दर्द है वो आपको पूरी प्रेगनेंसी के मरहले में किसी न किसी टाइम फेस करनी पड़ती है, जिसको लेके औरतें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं। जैसे ही उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर उस टाइम पे उनको कहीं पे हल्की फुल्की भी दर्द महसूस होती है पेट में, तो उन्हें यही टेंशन हो जाती है कि पता नहीं ये दर्द हमारे बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है। और जाहिर सी बात है, टेंशन होती भी है, क्योंकि आपने इतनी मुश्किल से कंसीव किया अगर होता है और उस टाइम पे अगर ऐसी कोई दर्द हो जो आपके बच्चे के लिए ठीक ना हो, तो परेशानी लाजमी होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी को जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। मतलब कि जो 9 महीने हैं उसको 3-3 महीने के लिहाज से डिवाइड किया जाता है। और इस पूरे ड्यूरेशन में आपको किसी भी टाइम पे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकती है, या फिर पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी दर्द हो सकती है। इसके अलावा वजाइनल पेन, मतलब कि जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है, उसमें भी दर्द हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उस टाइम पे हो सकता है आपको आपके नाफ के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो। अगर तो दर्द आपके नाफ के ऊपर वाले हिस्से में है तो वो अलग तरह की पेन होती है। अगर उससे नीचे वाले हिस्से में हो रही है तो उसको हम अलग पेन कंसीडर करते हैं। तो जैसे ही प्रेगनेंसी के शुरू के महीने होते हैं, उस केस में आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो आपको नाक के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो सकती है। वो आपकी स्टमक पेन होती है, उसमें आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। उस केस में नौजिया, मतलब दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग होना, या फिर भारीपन महसूस होना, ऐसी चीज़ें होती हैं फील, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उसके लिए आपको छोटे छोटे मील लेने चाहिए, या फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको वॉमिटिंग के लिए, दिल ख़राब होने के लिए, या फिर एसिडिटी के लिए मेडिसिन भी रिकमेंड करती है। लेकिन वो मेडिसिन आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करनी होती है। अपनी तरफ से दवाइयाँ नहीं लेनी है प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं, अगर वही पेन आपको आपके पेट के निचले हिस्से में हो रही है, मतलब कि नाफ के नीचे वाले हिस्से में हो रही है, और या फिर आप ये कह लें कि जिस तरह माहवारी की दर्द होती है, उस जगह पे दर्द हो रही है, उस तरह की नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर उस जगह पे दर्द हो रही है, हल्की फुल्की सी हो रही है, चुभन जैसी दर्द महसूस हुई है जब आपकी डेट आने वाली थी, तो उन दिनों के आसपास, तो वो आपकी इम्प्लांटेशन पेन हो सकती है। वो थोड़ी सी दर्द होती है, किसी भी साइड पे हो सकती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है, वो आपकी इम्प्लांटेशन पेन होती है। उस टाइम पे लेडीज़ अक्सर कंप्लेन करती हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है पेट के निचले हिस्से में, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। लेकिन इस केस में आपकी बच्चेदानी के अंदर ब्लड की सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे थोड़ा सा भारीपन महसूस होना भी नॉर्मल है। या फिर शुरू के दिनों में आपको गैस का मसला हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी रीज़न्स की वजह से आपके पेट में थोड़ा सा जो है वो डिस्कम्फर्ट रहता है, या फिर आप कह लें कि थोड़ी सी बेचैनी रहती है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेट में दर्द हो रही है। लेकिन वो चीज़ नॉर्मल है, उसमें आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अब आपने टेंशन कब लेनी है? प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में। अगर आपको ये दर्द आपको माहवारी की तरह हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके साथ आपको ब्राउन डिस्चार्ज या फिर रेड कलर का ब्लड आ रहा है, और वो ब्लीडिंग ऐसा ऐसा बढ़ते जा रही है, तो आपने लेट नहीं करना, फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट करना है। उस केस में वो आपका अल्ट्रासाउंड चेक करेगी, ये चेक करेगी कि आपकी प्रेगनेंसी की लोकेशन ठीक है या नहीं ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है नहीं आई है,
सब चीज़ें अगर नॉर्मल होंगी तो उसके लिए आपको वो मेडिसिन और इंजेक्शन जो होते हैं वो रिकमेंड कर देते हैं, ताकि उस ब्लीडिंग को रोका जा सके और आपकी प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सके। थर्ड केस बनता है, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है, लेकिन उसके साथ आपको डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि गंदा सा डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, इचिंग हो रही है, यूरिन करते वक्त मसला हो रहा है या फिर दर्द हो रही है, तो उस केस में भी आपको इन्फेक्शन का मसला हो सकता है। उसके लिए आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपको इन्फेक्शन का मसला है या नहीं है। अगर हमल के दौरान इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए भी डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करती है और उसको ट्रीट किया जा सकता है। कोई इतनी ख़ास परेशानी की बात नहीं होती है, लेकिन आपने अपना चेकअप लाजमी करवाना होता है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, मतलब कि जैसे ही आपका चौथा महीना स्टार्ट होता है, चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक, इस दौरान बच्चे का साइज़ बढ़ रहा होता है, आपके पेट का साइज़ बढ़ रहा होता है, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है, तो उस वजह से भी आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो सकता है या फिर आपको थोड़ा खिंचाव महसूस होता है। अक्सर लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट में, बोन्स में, हिप्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, जलन के जैसे पेन होती है, और ये पेन आपको अक्सर उठते वक्त, अगर आप अचानक से उठते हैं या फिर आप काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, आपका बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता, तो इस वजह से ये दर्द हो सकती है। मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं, इस वजह से ये दर्द होती है, ये नॉर्मल होती है। इस दर्द में फ़र्क क्या होता है कि ये थोड़ी सी चुभने वाली दर्द भी हो सकती है, जलन जैसी भी हो सकती है, लेकिन आपके प्राइवेट पार्ट की बोन्स में होती है। ये इस तरह की दर्द नहीं होती है कि जो नॉर्मल हमें पेन वगैरह महसूस होती है कि अगर हो रही है तो लगातार होती जा रही है, इस तरह की दर्द नहीं होती। और ये टाइम थोड़ी देर होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है, जैसे ही आप थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं या फिर अपना पोस्चर ठीक करते हैं। अब इस दर्द के लिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, और मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में ये पेन मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हुई थी, मतलब कि 7वें महीने में, जब बच्चे का साइज़ काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में ये पेन मुझे 5वें से छठे महीने में ही स्टार्ट हो गई है। तो हर केस डिफरेंट होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर एक को एक टाइम पे स्टार्ट हुई है तो दूसरे को भी उसी टाइम पे स्टार्ट होगी। बस आपने ये ख्याल रखना होता है कि ये पेन नॉर्मल है या नहीं है। इसके अलावा इसके लिए आप स्पोर्ट बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट बेल्ट जो होती है वो नॉर्मल बेल्ट से थोड़ी डिफरेंट होती है, और ताकि ये आपके बच्चे को पेट में थोड़ा सा होल्ड कर सके। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते हैं, जैसे 7वां महीना स्टार्ट होता है, तो उस केस में आपको ब्रेक्सटन हिक्स जो है, इस तरह की पेन होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मतलब जैसे कह लें कि माहवारी की दर्द होती है, हल्की सी होती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। इसको हम फॉल्स लेबर पेन्स भी कहते हैं। लेकिन आपने ख्याल क्या करना है कि अगर ये दर्द थोड़ी सी हुई है उसके बाद ये ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है कि अगर ये दर्द हो रही है, थोड़ा टाइम गुजरा, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हुई और थोड़ी इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई, और उसके बाद फिर अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है तो उस केस में आपने फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट करना होता है, लेट नहीं करनी होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।